नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि देश भर के किसान भाई बहनों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए हम निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को जहां उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं उनके जीवन में खुशहाली भी आएगी। लेकिन मोदी जी ने जो ट्वीट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 7 मांगे मोदी जी ने आप लोगों से किए कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश यात्रा मत करो, ये चीज़ें नहीं करनी। ये तो करनी ही है। उस पर जो सवाल उठने लगे थे उसको दबाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नई चीज़ की शुरुआत की है। आखिर ये सरकारी योजना जो MSP का जो मूल्य बढ़ाया गया वो है क्या? यह एक सरकारी घोषणा है जो सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13 मई 2026 को यानी कि आज 13 मई 2026 को 27 मार्केटिंग सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान का MSP 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल अब हो गया। पहले 72 रुपये बढ़े, उसके ऊपर लगभग 3% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है? सूरजमुखी बीज, जो सूरजमुखी का जो फूल होता है, जो ऑयल बनता है, जिसे 622 रुपये प्रति क्विंटल उसका रेट हो गया। कपास में 557 रुपये का रेट हो गया। नाइजर सीड्स 515 रुपये, तिल सैमसम 500 रुपये। कुल अनुमानित 2.60 लाख करोड़ का भुगतान किसानों को होने की उम्मीद है सरकार की तरफ से, लगभग 824 लाख मीट्रिक टन खरीद के आधार पर। यह बढ़ोतरी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना C2 + 50% के फार्मूले के अनुरूप हुई है, जैसा कि 2018-19 के बजट में घोषित भी किया था। यह फैसला खरीफ सीजन जून-सितंबर बुआई से पहले लिया गया है ताकि किसानों को सही समय पर उचित मूल्य मिल सके और फसल विविधीकरण को बढ़ावा भी मिल सके। लेकिन आखिर ये C2 + 50% फार्मूला है क्या? यह स्वामीनाथन आयोग नेशनल कमीशन ऑन फार्मर 2004-6 की यानी 2004 से लेकर 6 की प्रमुख सिफारिश है, जिसे किसान आंदोलनों में MSP की गारंटी के लिए सबसे ज़्यादा मांगा जाता है। सरल भाषा में समझे तो C2 फसल की व्यापक कुल लागत यानी कंप्रिहेंसिव कोड, कुल कितनी लागत हुई C2 उसको बोलते हैं। MSP का C2 + C2 का 50% यानी कि जो आपकी जो लागत हुई है, जो C2 बोलते हैं, जो लागत हुई उसका 50%। C2 का 50% यानी C2 का 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना बढ़ना। किसान को अपनी पूरी लागत C2 वसूल करने के बाद 50% अधिक लाभ यानी कि मार्जिन हो मिलना चाहिए। C2 लागत में क्या क्या शामिल होता है? C2 सबसे पूरा लागत फार्मूला इसमें शामिल है। A2 यानी कि वास्तविक नकद खर्च, बीज खाद दवा मजदूरी बिजली किराया, यानी कि बीज खाद दवा मजदूरी बिजली, इन पर जो पैसा लगता है वो वास्तविक खर्च होता है। और A2 जो वास्तविक खर्च है प्लस FL। A2 प्लस परिवारों के मजदूरी का अनुमानित फ्यूल मतलब अनुमानित मूल्य पैसा। FL क्या है? जो फैमिली जो उसमें मतलब अपनी समय लगाती है, मेहनत करते हैं, उसके अभी जो उसमें खर्चा जोड़ा गया, यानी A2 जो कुल लागत प्लस FL। A2 + FL मालिकाना ज़मीन का किराया होगा। और C2 क्या बन गया? मालिकाना मशीनरी पूंजी पर ब्याज, यानी कि जो मालिक जो अपनी मशीनरी लगाता है और जो पूंजी लगाता है उस पर ब्याज मिला के इनपुटेड रेंट प्लस मालिकाना मशीनरी पूंजी दोनों को मिला के C2 बनता है। C2 में किसान की अपनी ज़मीन और पूंजी का अवसर लागत मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जोड़ा जाता है। वर्तमान सरकारी व्यवस्था से अंतर, सरकारी CACP MSP तय करते समय मुख्य रूप से A2 + FL। A2 मैंने बताया था, A2 क्या था? वास्तविक नकद खर्च जितना लगता है।
एफएल लागत को आधार बनाती है और उस पर 1.5 गुना एमएसपी देती है। यह एमएसपी का फार्मूला था। C2 आमतौर पर A2 प्लस एफएल से 35 से 40% ज़्यादा होता है, इसलिए C2 प्लस 50% फार्मूला लागू करने पर एमएसपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2018-19 के बजट में सरकार ने कहा था कि एमएसपी लागत का कम से कम 1.5 गुना होगा, लेकिन यह A2 प्लस एफएल पर आधारित है, ना कि पूर्ण C2 पर। क्यों महत्वपूर्ण है फार्मूला? किसानों को लागत से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करता है, कृषि में निवेश और जोखिम को ध्यान में भी रखता है। किसान इससे अपनी आय दोगुनी करने यानी कि डबलिंग फार्मर इनकम की दिशा में बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, जो कि मोदी जी ने 2014 में जब शुरुआत की थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी, ये वो वाली बात को भी देख रहे। संक्षेप में बोले तो एमएसपी क्या होगा? C2 इंटू 1.5 गुना 1.5। यह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है, जिसे कई किसान संगठन कानूनी गारंटी के रूप में चाहते हैं। किसी खास फसल जैसे धान गेहूँ का C2 वर्सेस A2 प्लस एफएल डेटा ने उदाहरण तो चाहिए तो बता देते हैं। C2 लागत की गणना करी कैसे जाती है? C2 लागत है क्या? भारतीय कृषि में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा की जाती है। यह फसल उत्पादन के सबसे व्यापक लागत मानी जाती है। C2 लागत यानी कि A2 प्लस एफएल प्लस इम्पुटेड लैंड रेंट प्लस इम्पुटेड इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। A2 लागत पेड आउट कॉस्ट, किसान द्वारा वास्तव में खर्च किया गया पैसा, कैश प्लस काइंड। इसमें शामिल है बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, हायर मजदूरी, सिंचाई, ईंधन, मशीनरी, किराया, किराए पर ली गई ज़मीन का किराया, अन्य प्रत्यक्ष खर्च, ये सारे गिने जाते हैं। एफएल क्या था? फैमिली लेबर, परिवार के सदस्यों द्वारा लगाए गए अनपेड बिना वेतन श्रम का अनुमानित मूल्य, इनपुटेड वैल्यूज। इसे आमतौर पर स्थानीय मजदूरी दर के आधार पर गणना करके जोड़ा जाता है। A2 प्लस एफएल, किसान की कुल प्रत्यक्ष परिवार श्रम लागत, इम्पोर्टेंट रेंटल वैल्यू भी आम लैंड होती है। किसान की अपनी ज़मीन का अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अगर वह ज़मीन किराए पर देता तो कितना किराया मिलता है, उसका अनुमानित मूल्य आमतौर पर राज्य में प्रचलित बाजार दर या पिछले आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। इम्पोर्टेड इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल क्या है? किसान की अपनी मशीनरी, उपकरण, पशुधन आदि पर अवसर ब्याज आमतौर पर 10% वर्ष की दर से गणना की जाती है। इसमें है डेप्रिसिएशन, मशीनरी की घिसावट भी शामिल है। मशीन का जो इस्तेमाल होता है, इसमें जो घिसाई होती है मशीनरी को, उसकी भी लागत इसमें शामिल होती है। C2 में किसान की अपनी ज़मीन और पूंजी का भी पूरा मूल्य जोड़ दिया जाता है, जो A2 प्लस एफएल से आमतौर पर 35 से 40% ज़्यादा होता है। कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के तहत देश भर के चुनिंदा गांव खेतों में विस्तृत सर्वे किया जाता है। राज्यवार और फसलवार डेटा इकट्ठा किया जाता है। अंत में भारतीय राष्ट्रीय भारित औसत वेटेज एवरेज निकाला जाता है। CACP A2 प्लस एफएल पर मुख्य रूप से 1.5 गुना एमएसपी तय करता है, लेकिन C2 को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। संक्षेप में अगर फार्मूला आपकी स्क्रीन पर C2 बराबर A2 प्लस एफएल प्लस ऑन लैंड इम्पुटेड रेंट प्लस ऑन कैपिटल पर इम्पुटेड इंटरेस्ट, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी। ये सारी एमएसपी यानी कि C2 प्लस 1.5 यानी C2 प्लस 50% होना चाहिए, जो किसान आंदोलन में मुख्य मांग है। किसी खास फसल जैसे धान या गेहूं का उदाहरण चाहे तो वर्सेस A2 प्लस एफएल की तुलना तो बताए। तो चलिए, मैंने आप लोगों को बता दिया सारा कि C2 एफएल क्या चीज़ें थी, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने फसलों पे जो एमएसपी जो बढ़ाया था। अभी देखो, प्रधानमंत्री मोदी जब कोई ट्वीट करते हैं ना, तो उसके नीचे मोदी जी के नीचे कमेंट भी आते हैं, और कमेंट किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, मैं आपको कमेंट की भी जानकारी देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया, उसके नीचे कमेंट जो आने लगे, कमेंट एक एक करके मैं आपको सुना देता हूँ। स्क्रीन पर चल रहा, वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभलती, शिक्षा मंत्री से पेपर लीक नहीं संभल रहा। ये पहला कमेंट किसी ने किया है। और आगे देखते हैं क्या है। देश हित ज़्यादा दिखता है या दोस्त हित? जनता सवाल पूछ रही है, सरकार चल रही है या किसी एक उद्योगपति का साम्राज्य? एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। मतलब एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम है। कुल मिलाकर अडानी के ऊपर यहाँ पे उंगली उठाई जा रही है। अभिषेक राय भी लिखते हैं, स्वामीनाथन आयोग द्वारा C2 मूल्य देने के सुझाव को मानना चाहिए, क्योंकि भारत में किसानों का एक बड़ा वर्ग खेत किराए पर लेकर खेती करता है। खेत को किराए को एमएसपी निर्धारित करने के आयाम को स्वीकार करते ही भूमिहीन किसानों को उनके फसल पर उचित मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुनेगा। ये भी किसी ने सलाह दी है।
राजस्थान, महाराष्ट्र का संभाजी फसल प्याज वजन 12,1262 किलो, भाव मिला 100 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 1 रुपये किलो के हिसाब से फसल मिला। प्याज बेचने पे किसान को 1262 रुपये ही मिले। ये भी किसी ने ट्वीट करके बताने की कोशिश की है। पिपल कुमार क्या कहते हैं, नीट परीक्षा में 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खेला गया, इस पर नहीं बोलेंगे आप? हाँ बोलेंगे भी, क्यों? आपको तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई रोजगार से मतलब नहीं है, क्योंकि आप खुद एक फर्जी डिग्री फेंकू प्रधानमंत्री है। ये भी किसी ने इस तरह का ट्वीट किया है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, किसान वर्ग को सरकार से समर्थन मूल्य ही नहीं, बहुत सारी मदद की आवश्यकता है। पूरा देश का पेट पालता है किसान, फिर किसान का कुछ नहीं मिलता है। इसके स्थायी समाधान हेतु मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दो और किसानों को हितों के लिए आप फ्री हैंड रखना। मतलब नारायण कोई भिलवाड़ा से लिखता है कि भाई मुझे जो है मंत्री बना दो किसानों का। तो ये थे कमेंट मोदी जी के जो डाउन में चले थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे तो कमेंट बहुत सारे हैं, अगर मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि कमेंट इसमें बहुत ज़्यादा लिखे हुए। तो ये थी मोदी जी ने जो MSP का रेट बढ़ाया, अब उस पर देखना है कि किसानों को कितना फ़ायदा पहुँचता है या कितना नुकसान पहुँचता है। ये तो किसान ही बता पाएंगे, क्योंकि किसान खेती करता है, किसान बीज बोता है, किसान फसल काटता है, किसान जो अपनी फसल को गाड़ी में रख के मंडी तक लेके जाता, क्योंकि तेल का किराया भी उसमें लगता है। अब तो मोदी जी ने कहा कि तेल कम करना, अब किसान जो है अगर फसल करेगा भी तो तेल ही नहीं होगा, तेल कम खर्च करेगा तो बेचेगा कैसे? तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।